नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं चंद्र स्पष्ट एवं भयात भवोग साधन। जैसे पिछली कक्षा में हम लोग लग्न साधन का विषय समझ लिए थे, उसके बाद जो प्रमुख विषय आज का है वह चंद्र स्पष्ट है। और में दशा अंतर्दशा साधन के लिए चंद्र स्पष्ट मुख्य हम लोग मानते हैं। उस चंद्र स्पष्ट साधन करने के लिए विशेष करके भयात एवं भवोग का साधन हम लोगों को करना पड़ता है। इसीलिए भयात एवं भवोग का ज्ञान करना नितांत आवश्यक बिंदु है। भयात, भ मतलब नक्षत्र और उस नक्षत्र का बीता हुआ मान भयात है। भभोग मतलब नक्षत्र का भोग काल भभोग है। इन दोनों का साधन करने की विधि हम लोगों को समझना पड़ेगा। वर्तमान समय में जो घंटा मिनट में मान है उसको घटी पल बदलने के लिए जो साधन करने की विधि है हम लोगों को सभी को पता है। क्या करना है ना, घंटा मिनट से घटी पल बनाने के लिए 2.5 गुना करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ भरणी नक्षत्र का मान है 10:55। 10:55 से सूर्योदय को घटा के 2.5 गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा ना, जो भरणी नक्षत्र का घटी पल का मान हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। वर्तमान जिस समय में शिशु का जन्म है, ये 29 तारीख का हम लोग पंचांग निकाले हैं और वही द्रुक पंचांग से निकाले हैं। सबके मोबाइल में, मोबाइल ऐप से, प्ले स्टोर से हम लोग द्रुक पंचांग डाउनलोड कर लेते हैं और उसी द्रुक पंचांग के जरिए हम लोग क्या बनाते हैं ना, भयात एवं भवोग साधन करते हैं। क्योंकि जब आप लोग कभी जन्म कुंडली को भरने की प्रयास करेंगे, उसमें हर बुक्स जन्म कुंडली के पुस्तक जो प्राप्त होगा मार्केट से, उसमें भयात का एक कलम होगा और भवोग का भी एक कलम होगा। इसीलिए आपको भयात साधन और भवोग साधन दोनों आना चाहिए। आप यदि किसी को जन्म कुंडली बना के दे रहे हैं, शास्त्रीय विधि के द्वारा जन्म कुंडली बनाने की जो विधि है उसमें भयात और एवं भवोग साधन करना अनिवार्य है। भयात भवोग से दशा साधन भी होता है और उस भयात भवोग से चंद्र स्पष्ट भी बनता है। भयात भम नाम नक्षत्रम, नक्षत्र से व्यतीतमानम भयातम। नक्षत्र का बीता हुआ मान को हम लोग भयात कहते हैं। भ भोग भम नाम नक्षत्रम, नक्षत्र से भोग काल भवोग। नक्षत्र का संपूर्ण भोग काल जितना होगा भवोग होगा। वर्तमान इतना हम लोगों को समझना है, शिशु का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है। क्या समझना है, शिशु का जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ है। जब उसका चिंतन हम लोग करने लगे तभी भरणी नक्षत्र जो 29 तारीख को भरणी नक्षत्र प्रातः काल में था, वह प्रातः काल के भरणी नक्षत्र का मान कितने बजे समाप्त हुई उसको हम लोग देख लेते हैं। भरणी नक्षत्र कब समाप्त हुई ना, 10:55 में। भरणी नक्षत्र 10:55 में समाप्त हुई। उसके बाद जब भरणी नक्षत्र हमारा समाप्त हो गई, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा नक्षत्र प्रारंभ हुआ है ना, आपका नेक्स्ट कृत्तिका नक्षत्र प्रारंभ हुआ। तब शिशु का जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ है हम लोगों को इसी से अंदाज लग जाएगा। शिशु का जन्म यदि शाम के 19:18 में शिशु का जन्म हुआ है, रात्रि के 7:18 में शिशु का जन्म है, तो कृत्तिका नक्षत्र में शिशु का जन्म है। क्योंकि प्रातः काल 10:55 में भरणी नक्षत्र समाप्त हो गई है। यदि इस भरणी नक्षत्र का जो 10:55 यहाँ लिखा गया है उसका हम लोग घटी पल में बदले
तभी घटीपल में बदलने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, 10 55 में से 5 21 को घटाएंगे और उसको क्या करेंगे ना, 2.5 गुणा करेंगे। 5 में से 1 घटेगा 4, 5 में से 2 घटेगा 3, 34 हो जाएगी। और यहाँ 10 में से 5 घटेगी 5 हो जाएगी। 5 34 5 34 दो बार लिख लेना है। और 5 का आधा 2.5 होता है, मतलब 2 30। और सॉरी 34 का आधा कितना है, कितना है 17 दूने 34 है ना, तो 17, 34 का आधा 17 हम लोग दो बार लिख दिए। और आधा करके लिख देने के बाद उसको जोड़ देंगे तभी भी 2.5 गुणा हो जाएगा। 4 4 8 7 15, 3 3 3 9, 1 10, 1 11, 115 हो जाएगी। और यहाँ 5 5 10 2 12 हो जाएगा। 12 115, ये 115 जो है वो 60 से अधिक है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 60 से भाग देंगे एक बार, इसीलिए 12 एकम, 12 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा 13। और यहाँ बचेगा 115 में से 60 घटेगा तो कितना होगा ना, 55। 13 घटी 55 पल, ये हो गया किसका मान, 13 घटी 55 पल किसका मान हो गया ना, भरणी नक्षत्र का घटी पल का मान है। हम लोगों को कृतिका का भी मान चाहिए, भरणी का मान चाहिए, इसीलिए पहले हम लोग सब 13 घटी 55 पल, यहाँ जो भरणी नक्षत्र का मान लिखा हुआ है उसके आगे 13 घटी 55 पल, ये घटी में ये पल में क्या लिखे ना, भरणी नक्षत्र का घटी पल का मान है। 10:55 में जब भरणी नक्षत्र समाप्त हो रही है घंटा मिनट में, उसका घटी पल कितना है ना, 13 घटी 55 पल है। समझ गए। तभी कृतिका नक्षत्र का मान हम लोग कैसे निकाले ना, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, पीछे जाना पड़ेगा, ये आगे जाना पड़ेगा। 29 तारीख जन्म दिनांक है, 29 तारीख के बाद वाला दिनांक में हम लोगों को जाना पड़ेगा। तभी हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ 30 तारीख जो दशमी तिथि है उस दिन का हम लोग क्या करें ना, कृतिका नक्षत्र के मान को भी घटीपल में बदल दें। नोट कर लिए हैं सभी लोग 13 घटी 55 पल। इसी प्रकार यहां भी किसका मान हम लोग घटीपल में बदल सकते हैं ना, कृतिका नक्षत्र के मान को घटीपल में बदल सकते हैं। यहाँ 10 23 है। आप लोग हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर आप लोगों के पास होगा तो आप तुरंत अपने मोबाइल में हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर खोल दीजिए और उस हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी 10 डीएमएस और 23 डीएमएस चिन्ह लगाइए। और 5:22 आप जो सूर्योदय है, स्थानिक सूर्योदय हम लोग पूरी का ले रहे हैं, पूरी का स्थानिक सूर्योदय को घटा के क्या करें 2.5 गुणा, मतलब 5 में गुणा करके 2 में भाग दे दे। 2.5 गुणा का अर्थ 5 में गुणा करना है, 2 में गुणा करना है। आप 2.5 गुणा मतलब 2 बार लिख लीजिए, आधा लिख के जोड़ दीजिए, अथवा 5 में गुणा करके 2 में भाग दे दीजिए, जो करेंगे वो सही हो जाएगा। 12 घटी 32 पल 30 पल हम लोगों को प्राप्त हुआ। जो कृतिका नक्षत्र का मान है 12 32 30। आप अभी थोड़ा सा हम लोग एक व्हाइट बोर्ड में क्या करें ना, दोनों का मान लिख लेते हैं। पहले किसका, भरणी का मान कितना है 10:55 और घटी पल में कितना ना, 13 घटी कितना पल है अभी नोट किए ना, 13 घटी 55 पल, 13 घटी 55 पल, ये है घंटा मिनट में। भरणी के बाद कृत्तिका नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र का मान कितना है ना, आपका कौन से समय में कृत्तिका नक्षत्र का जन्म हुआ है? घंटा मिनट में 10:23 कितना है
ना 10 घंटा 23 मिनट, और उसका घटीपल कितना प्राप्त हुआ ना 12 घटी 32 पल। ठीक है, ये 29 तारीख का, ये 29/7 का, ये किस समय का है ना 30/7 का। अभी जो 29 एवं 30 दोनों में क्या अंतर है ना, जब भरणी नक्षत्र समाप्त हुई उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र का प्रारंभ हुआ है ना। जब हम 29 तारीख का समय कालखंड को हम लोग निकाले, जब हम 29 तारीख का सूर्योदय हुआ, उदय हुआ, वो कितने बजे हुआ ना 5:21 में 29 तारीख को सूर्योदय हुआ। उसके बाद 30 तारीख का सूर्योदय कितने बजे हुआ, 5:22। मतलब संपूर्ण 29 तारीख का यदि कोई मान पूछे कब से कब तक है ना, प्रातः 5:21 से लेके 30 तारीख के 5:22 तक किसका मान रहा ना, अपना एक 29 तारीख का ही संपूर्ण मान रहा। और उसके बीच में 10:55 में भरणी नक्षत्र समाप्त होगी। कौन सा नक्षत्र समाप्त होगी ना, भरणी नक्षत्र समाप्त होगी। उसके बाद शिशु का जन्म कितने बजे हुआ ना, जन्म समय शिशु का शाम रात को 19:18। ठीक है, 19 मतलब शाम के 19:18। तो शिशु का जन्म जिस समय हुआ वो किस नक्षत्र में हुआ ना, कृत्तिका नक्षत्र में। कौन से नक्षत्र में ना, कृत्तिका नक्षत्र में शिशु का जन्म हुआ। क्योंकि भरणी नक्षत्र समाप्त होगी, उसका उसके बाद जो नक्षत्र प्रारंभ हुआ वो किसका ना, कृत्तिका नक्षत्र का प्रारंभ हुआ। इसीलिए शिशु का जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ ना, कृत्तिका नक्षत्र में हुआ। ठीक है, उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र कब तक चली ना, 30 तारीख को 10:23 तक कृत्तिका नक्षत्र चली। तभी कोई पूछे, कोई प्रश्न करे कृत्तिका नक्षत्र का मान कितना है, हम लोग के ना 10:55 से लेके 10:23 नेक्स्ट डे 30 तारीख का 10:23 तक क्या होगा ना, कृत्तिका नक्षत्र का मान संपूर्ण मान होगा। ये संपूर्ण मान को आप क्या कहेंगे ना, भोग। हरिओम, क्या पूछ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, भोग। ठीक है, तो कोई पूछे भयात कितना है ना, जब भरणी समाप्त हो गई तो वहां से लेके जन्म समय तक जितना कृत्तिका का बीता हुआ मान है ये क्या हो जाएगा ना, भयात हो जाएगा। समझ गए बात को। गत नक्षत्र के अंतिम समय से लेके जन्म समय तक जो जन्म नक्षत्र का बीता हुआ मान क्या हो गया ना, भयात हो गया। इसीलिए नक्षत्र का बीता हुआ मान भयात है। भवोग किसको कहे ना, उस जन्म नक्षत्र का संपूर्ण मान जो है वो भवोग है। उसको हम लोग कैसे निकाले ना, एक अहोरात्र को 60 घटी मानते हैं। एक अहोरात्र को कितने घंटा ना, 60 24 घंटा अथवा 60 घटी हम लोग मान लेते हैं। लेकिन वो स्थूल रूप से है, वो सूक्ष्म रूप से नहीं है, क्योंकि यहाँ 5:21, यहाँ 5:22, 1 मिनट का अंतर है। ये पूरा परफेक्ट 24 घंटा एक अहोरात्र नहीं है। उसके बाद भी यदि नक्षत्र दिन मानेंगे, भचक्र भ्रमणम एवं नक्षत्र दिन मुच्यते, उस भचक्र का जो भ्रमण है, पृथ्वी का जो अक्षीय भ्रमण है, वो 24 घंटे में एक बार होता है। उसको हम लोग 60 घटी ही मानते हैं। 24 घंटा बराबर 60 घटी है। 60 घटी में नक्षत्र अपने चारों ओर एक बार क्या करता है ना, घूम जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं ना, एक नक्षत्र अहोरात्र के रूप में हम लोग मानते हैं 60 घटी को।
इसीलिए 60 घटी में से यदि बीता हुआ गत नक्षत्र का मान हम लोग घटा देंगे, गत नक्षत्र के घटीपल, ये हम लोग घटीपल में ले रहे हैं तो घटीपल में घटाना है। घटीपल गत नक्षत्र का भरणी नक्षत्र का कितना है ना 13 घटी 55 पल। जहां समझ में ना आए वहां प्रश्न कर लेना है, क्योंकि गणित क्या है, जब हम लोग गणित करने लगते हैं उसमें थोड़ा सा रस नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है बहुत ज्यादा गणित में अंदर जाने के। कुछ ऊपर ऊपर समझ ले उतना ही काफी होता है हम लोगों के लिए। बहुत कम लोग गणित को ढंग से समझ पाते हैं, और उतना लॉजिक के साथ पूरा समझ लेना और दीर्घकाल तक उसको याद रखना सबके बस के संभव नहीं होता है। लेकिन उसके बाद भी जो लोग रुचि रख करके इस कक्षा में क्या जॉइन कर रहे हैं उन सभी को धन्यवाद है। और जो अपने नोटबुक में गणित ही साथ साथ कर रहे हैं, भले ही पहले से पता हो लेकिन अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको भी विशेष धन्यवाद है। और जिनको नहीं भी आता है वो मेहनत कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद है। जहां डाउट अथवा संदेह होगा वहां पूछ लेना है। चलिए, तो क्या करना है ना, संपूर्ण अहोरात्र 60 घटी का होता है। 60 घटी में से गत नक्षत्र के घटीपल को हम लोग घटा दिए। गत नक्षत्र के घटीपल, गत नक्षत्र क्या हो गया ना, भरणी हो गया। भरणी के मान हम लोग घटा दिए, तो सूत्र यहां हम लोगों को क्या बन गया ना, 60 माइनस गत नक्षत्र मान। 60 माइनस गत नक्षत्र मान। तो यहाँ 60 में से 55 घटेगा 5, उधार लेंगे ना, यहाँ से उधार लेंगे तो 60 आएगी, 60 से 55 घटेगी तो 5 होगा। यहाँ 59 बचा, 59 से 9 से 3 घटेगी 6, और यहाँ बचा 5, 5 से 1 घटेगा 4। 46 घटी 55 पल, 5 पल, 46 घटी 5 पल, ये किसका मान है ना, जो एक नक्षत्र अहोरात्र में बचा हुआ मान है। किसका ना, यह जो अवशिष्ट मान है वो कृत्तिका नक्षत्र का हुआ। ये किसका, यहां हम लोग भरणी नक्षत्र माइनस किए हैं। जब भरणी नक्षत्र माइनस कर दिए तभी ये किसका मान हो गया ना, कृत्तिका का मान हम लोगों को प्राप्त हो गया। समझ गए। जब कृत्तिका नक्षत्र हम लोगों को हो गया, इसमें नेक्स्ट सूत्र क्या कहते हैं ना, आप किसका निकालना है ना, भभोग निकालना है। भभोग मतलब संपूर्ण मान है, जो सूर्योदय से लेके 10:23 तक, 10:23 तक इसका मान हम लोग निकाले हैं। वो कितने घटी का है ना, 12 घटी 32 पल। यहां से लेके यहां तक सूर्य उदय तक कितना घटी हम लोगों को, 60 में से 13 55 को घटाने से कितना प्राप्त हुआ ना, 46 5। इस मान में इस मान को जोड़ देंगे तो 46 5 में 12 32 को जोड़ देंगे तो पूरा संपूर्ण क्या प्राप्त हो जाएगा ना, भभोग का मान प्राप्त होगा। भभोग मतलब क्या होता है ना, गत नक्षत्र जब एंड होती है, जब समाप्ति होती है, तब से लेके जन्म नक्षत्र का समाप्ति काल तक जितना मान है उसको हम लोग भभोग कहते हैं। तो सूत्र क्या बन गया ना, जन्म नक्षत्र का मान। किसका मान, जन्म नक्षत्र का मान। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं सूत्र को, क्या ना, 60 माइनस गत नक्षत्र प्लस जन्म नक्षत्र बराबर भभोग होता है। तो 46 5 में 12 32 को यहां लिख लीजिए, 12 घटी 32 पल को क्या करें, जोड़ दें, और 12 32 जन्म नक्षत्र का मान है। किसका मान है, जन्म नक्षत्र का मान है। तो कितना होगा, 37 घटी 6 2 8 4 1 5। ये हो जाएगा क्या ना, भभोग। ज्यादा कठिन नहीं है विषय, केवल ग्राफ में मैं समझाया हूं, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा।
जब भरणी नक्षत्र समाप्त हो रही है तब से लेके अगले दिन कृत्तिका का एंडिंग समय तक जितना संपूर्ण मान है उसी को निकाला हूं भभोग के रूप में। समझ गए बात को? यहां भयात को इस तरफ कर लेते हैं। भयात का मान क्या है? जब भरणी समाप्त हुई तब से लेके जन्म नक्षत्र तक जितना बीता हुआ मान है वह क्या है? भयात है। उसको कैसे निकालेंगे? उसको कैसे निकालेंगे? शिशु जिस दिन जन्म हुआ है उसी दिन यदि आपका गत नक्षत्र हो जाए, शिशु जिस दिन जन्म हुआ है उसी दिन यदि आपका गत नक्षत्र हो जाए, आप एक ही सूत्र लिखना है, इष्टकाल माइनस क्या? गत नक्षत्र मान माइनस, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, आप सीधा में लिखिए, गत नक्षत्र मान बराबर भयात। तो इष्टकाल कितने घटी कितने पल का था? याद है किसी को? इष्टकाल कितना घटी? 34 घटी। 34 घटी 52 पल। इष्टकाल में से गत नक्षत्र को घटाना है, ये है सूत्र, ये है सूत्र, ठीक है। इष्टकाल में से गत नक्षत्र मान को घटाने से आपको क्या मिलेगा? भयात मिलेगा। इष्टकाल हम लोगों को कितना प्राप्त हो रहा है ना? 34 52। और गत नक्षत्र कौन है ना? भरणी है। भरणी का मान कितना है ना? 13 घटी 55 पल, ये गत नक्षत्र का मान है, ठीक है। इसको क्या करना है? घटाने से डायरेक्ट भयात हम लोगों को प्राप्त होगा। तो 12 से 5 घटेगी 7, यहाँ 4 बचा, उधार लेंगे तो 6 4 10, 10 में से 5 घटेगा 5, और यहाँ बचा 3, 3 से 3 घटेगा 0, यहाँ 3 से 1 घटेगा 2। 20 घटी 57 पल क्या हो जाएगी ना? भयात हो जाएगी। क्या होगी ना? भयात होगी। समझ गए बात को? भभोग के लिए 60 में से गत नक्षत्र मान को घटा के उसमें जन्म नक्षत्र मान को जोड़ देने से भभोग प्राप्त हुआ। और भयात के लिए हम लोग क्या किए ना? यहाँ जिस दिन शिशु का जन्म हुआ उसी दिन गत नक्षत्र होने के कारण हम लोग क्या किए? इष्टकाल में से गत नक्षत्र मान को घटा देने से हम लोगों को भयात प्राप्त हो गया। और कहीं कहीं हम लोगों को ऐसे भी प्राप्त मिलेगा, यदि देख लीजिए 5:21 में सूर्योदय, 5:22 में सूर्योदय, और भरणी नक्षत्र 10:55। यहाँ 8:10 में जन्म समय हुआ, प्रातः 8:10 में जन्म समय हुआ। इसमें भयात निकालने की सूत्र क्या है ना? जिस दिन शिशु का जन्म हुआ उसके बाद यदि क्या हो? जन्म नक्षत्र का समाप्ति हो, उसके बाद जस्ट उसमें आप सूत्र लिखिए, 60 माइनस गत नक्षत्र मान प्लस, ये क्या है, प्लस इष्टकाल। क्या होगी ना? प्लस इष्टकाल इजिकल टू भयात है। वहां ये सूत्र चलेगी। जैसे यहाँ 8:10 में यदि जन्म समय हुआ उसके पिछले दिन सोच लेते हैं
11 बजे अश्विनी नक्षत्र समाप्त हुई। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ये सही है या गलत है पंचांग देखने से हम लोगों को पता चलेगा। सोच लेते हैं 11 बजे किसका अश्विनी नक्षत्र का समाप्त हो गए, तो 11 बजे समाप्त होने के कारण यहां सोच लेते हैं 14 घटी हम लोगों को प्राप्त हुआ है। एक मोटा मोटी मान ले जाता हूं मैं, 14 घटी शून्य पल हम लोगों को क्या अश्विनी नक्षत्र का घटी पल का मान प्राप्त हुआ है। शिशु का जन्म 8:21 में हुआ है। वो 8:10 नहीं, 8:21 मान लीजिए, क्योंकि 8:21 से 5:21 घटेगा तो 3 घटी। 3 घटी मतलब उसको इष्टकाल में बदलेंगे तो 3 3 2 बार लिखेंगे, और 3 का आधा कितना होता है 31, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा, मतलब 7 घटी 30 पल होगा इष्टकाल। मैं जल्दी होने के माने समझाने के चक्कर में उसको 8:21 ले लिया, समझ गए। 7 घटी 30 पल हो गया इष्टकाल। वहां 14 घटी है पिछले दिन की अश्विनी नक्षत्र की समाप्ति घटी। उसमें आप जब यह सूत्र बनाएंगे 60 में से गत नक्षत्र मान को घटाएंगे तो 14 घटा देंगे। 14 घटा देने से आपको कितना प्राप्त होगा ना, 10 में से 4 घटेगी तो 6, यहाँ 5 में से 1 घटेगी तो 46, ये 46 घटी हो जाएगी। उसमें इष्टकाल कितना है ना 7 घटी 30 पल, तो ये इष्टकाल जोड़ देंगे। ये हो गया गत नक्षत्र मान माइनस के, गत नक्षत्र मान क्या किए माइनस किए, और इष्टकाल को हम लोग जोड़ दिए, तभी हम लोगों को कितना प्राप्त हुआ ना 6 13 53 घटी 30 पल हो गया क्या भयात। इसका अर्थ हुआ पिछले दिन के 11 बजे से लेके 11 बजे के बाद से लेके अगले दिन 29 तारीख के 29/7 के 8:21 तक जो घटी पल का मान हम लोगों को प्राप्त हुआ, यही क्या हो गया ना भयात हो गया। ये भयात कितने घटी का मिला ना 53 घटी 30 पल का प्राप्त हुआ। समझ गए ना, इसमें किसी को कोई संदेह हो? 14 इसे मन से ले लिया, अश्विनी नक्षत्र का घटी का मान 14 घटी में ले लिया। मैं पंचांग से भी देख के उसको घटी पल में बदल सकते थे, लेकिन मैं फिर से द्रुक पंचांग नहीं खोला। आप लोग देख सकते हैं, अपना द्रुक पंचांग खोलिए। द्रुक पंचांग के जो 28 तारीख, कौन सा तारीख 28 जुलाई का अश्विनी नक्षत्र का मान देखेंगे तो 11:47 में हुआ है। उसका सूर्योदय भी 5:21 है। 11:47 को घटी पल में भी बदल सकते हैं, बदल सकते हैं ना। 11:47 पल माइनस 5:21 और उसको 2.5 गुणा करेंगे, 2.5 गुणा करेंगे मतलब 5 में गुणा करेंगे और 2 से भाग देंगे, भाग देंगे तो आपको 16 घटी 4 पल 59 विपल प्राप्त होगा, 16 घटी होगा। यहाँ मैं 14 घटी एक मैंने मन से ही ले लिया हूं, ठीक है, ठीक है, समझाने के लिए आपको। चलिए, इसमें किसी को कोई संदेह हो तो पूछ लें, आगे चलते हैं। नहीं है, चलिए। 16 घटी 5 पल हो जाएगा। मैं जो 14 घटी लिया हूं वो 16 घटी 5 पल हो जाएगा तो एक्यूरेट आ जाएगा। आप लोग उसको कर सकते हैं, मैं समझाने के लिए। तो 2 प्रकार के भयात हम लोग निकाल सकते हैं। जैसा शिशु का जन्म होगा उस तरह हम लोगों को भयात निकालना पड़ेगा। एक, यदि जिस दिन शिशु जन्म हुआ है उसी दिन यदि गत नक्षत्र हो जाए तभी हम लोग इष्टकाल से गत नक्षत्र मान को घटा देंगे तो भयात प्राप्त होगा। और दूसरा विधि क्या है ना, यदि पिछले दिन आप
का गत नक्षत्र हो, जिस दिन शिशु का जन्म है उस दिन यदि गत नक्षत्र ना है, पिछले दिन यदि गत नक्षत्र है, तो 60 माइनस गत नक्षत्र मान प्लस इष्टकाल बराबर भयात, याद रखना है। और भवोग का सूत्र क्या है? किसी भी दिन कोई भी जन्म हो, 60 माइनस गत नक्षत्र मान प्लस जन्म नक्षत्र का घटिपल का मान, उससे भवोग निकल जाएगा। उसी तरह घंटा मिनट में बदल बना के आप लोगों को करना है तो आप 24 में से माइनस कर सकते हैं। यहाँ जहां 60 ले रहे हैं वहां 24 लेना है, जहां आप घटिपल का मान ले रहे हैं वहां घंटा मिनट में लेना है। समझ गए बात को? चलिए आज भयात एवं भवोग में रखते हैं। कल चंद्र स्पष्ट एवं दशा साधन समझेंगे। आज थोड़ा मैं थक गया हूं कुछ कार्य के कारण, तो आज कक्षा को ही विराम दे ना। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछे, नहीं तो और कोई नया विषय हो तो बोल सकता। चलिए, धन्यवाद है सभी को। कोई मन में प्रश्न नहीं है ना इसके? हाँ, प्रणाम।